ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दारो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। त्योवणतिलयं देवं वन्दिता त्योवणीन्दपरि पूज्यं वोचं अनुपेयाओ भव्यजनानन्द जननीयो। जम जस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्बं वा उमाणं वा तम तस्य तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोशक दिवारेषु इन्दु वा तजिनिन्दु वा एवं जो निश्चयो जानविदवाणि सर्वपचाय सोस दिट्ठि शुद्धो जो संकलि सो को दिट्ठि। कार्तिक के अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिक के स्वामी विरचित और धर्मानुप्रेक्षा भावना की चर्चा चल रही है अपनी। इसको क्या हो गया रे? हेलो हेलो हेलो। कार्तिक की अनुप्रेक्षा में अपने धर्मानुप्रेक्षा भावना जिसमें हमारी 12 भावनाओं की चर्चा पूरी हो गई और 12 भावनाओं की समापन चर्चा कल आई थी अंतिम में कि अंत समय में साधक आराधना कैसे करें, ये बात करते हैं। उद्दिष्ट विरति प्रतिमा की चर्चा की थी, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा की। अब यहाँ पर समापन की ओर है ये चर्चा। तो कहते हैं अंत समय में साधक आराधना कैसे करें। गाथा नंबर 351 और पेज नंबर 176। आप लोग आगे बैठ सकते हो क्योंकि माइक की आवाज़ में आपको कुछ सुनाई देगा। आप चाहो तो बैठ सकते हो, नहीं बैठना चाहो तो आपकी इच्छा। जो सावयवे शुद्धो अन्ते आराणं परम गुणदी सो अच्युतम मी सज्ञे इंदु सुरसे विदो होदी। जो सावयव शुद्धो जो श्रावक व्रतों से शुद्ध है अन्ते आराणं परम पुण्यदी और अंत समय में उत्कृष्ट आराधना दर्शन ज्ञान चारित्र का आराधन करता है। सो अच्युतम्बी सज्ञे व अच्युत स्वर्ग में सुर सेवी दो इंदो होदी देवों से सेवनी इंद्र होता है। क्या लिखा है यहाँ कि जो श्रावक व्रतों से शुद्ध होता है और अंत समय में उत्कृष्ट आराधना करके परिणाम निर्मल करके देव परिवर्तन करता है, वो अच्युत स्वर्ग में देव होता है और इंद्र होता है। देव उसकी सेवा करते हैं। अब यहाँ पर भावार्थ में बहुत सारी चर्चा की है कि जो सम्यक दृष्टि श्रावक 11वीं प्रतिमा का निरतिचार शुद्ध व्रत पालता है और अंत समय मरण काल में दर्शन ज्ञान चारित्र तप आराधना को आराधता है, वह अच्युत स्वर्ग में इंद्र होता है। कौन? ये जो 11 प्रतिमा का पालन करता है निरतिचार,
ये निरतिचार आया है यहाँ पर। वह सम्यक दृष्टि जीव मर करके अच्युत स्वर्ग में होता है। कौन से नंबर का स्वर्ग है ये? हाँ, तो 16वां स्वर्ग है। ऊपर क्यों नहीं लिखा इन्होंने? क्योंकि श्रावक इससे ऊपर नहीं जा सकता। हाँ, ग्रस्त अवस्था में श्रावक 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता। हमने तो सुना है ग्रवेक नवग्रवेक ये मुनिराज बनने पर जा सकता है। मिथ्या दृष्टि भी कहा, मिथ्या दृष्टि मुनिराज भी जा सकते हैं, पर ग्रस्त में रहते हुए सम्यक दृष्टि भी नहीं जा सकता। देखो बात समझना, क्या कहा? मुनिराज मिथ्या दृष्टि भी हो तो जा सकते हैं, और ग्रस्त सम्यक दृष्टि भी हो तो 16 स्वर्ग से ऊपर नहीं जाए। कि ये क्या चीज है? तो सम्यक दर्शन की महिमा ना, कि सम्यक दर्शन की महिमा अलग है, और एक पुण्य जो शुभ भाव उसकी महिमा अलग है। देखो वहां पर त्याग, बाहर में मुनिराज ने सारे परिग्रह का त्याग किया है, आत्मानुभूति नहीं हुई है, वो अलग बात है, पर बाहर में उनके परिणामों में निर्मलता बहुत आई है, बहुत निर्मलता आई है। कसाई की मनता खूब हो गई है, जिससे पुण्य जो बनता है वो विशेष बन जाता है। और यहाँ पर जो ग्रस्त है, सम्यक दृष्टि है, उसके कर्म की निद्रा बहुत होती है, उससे भी, किससे? उन मुनिराज से भी ज्यादा। यद्यपि कर्म की निद्रा इसके ज्यादा है, तो भी जो बाह्य में बनने वाला जो पुण्य है ना, गति संबंधी, वो थोड़ा फर्क है। यही एक प्राकृतिक व्यवस्था से, क्योंकि वस्त्र सहित और वस्त्र रहित का कोई अंतर तो है। दूसरी बात, वो भी जो मुनिराज है वो अपना संयम का पालन अच्छा करते, उनकी बात है, वो जाएंगे। जो परिग्रह सहित है उन मुनिराज की बात नहीं है। जो परिग्रह रहित है, 28 मुलगुण का खंड पालन करते हैं, सम्यक दर्शन होकर के छूट गया हो या सम्यक दर्शन न भी हुआ हो, दो बातें हो सकती है। किसी के होके छूट जाए, ऊंचाई पे चले गए हूं पर वापस छूट जाए, नीचे भी आ सकते हैं, ऐसे सब मुनिराज है। यूं नहीं है कि वो सामान्य है, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसे उठ गए जैसे नागा बाबा हो गए। नागा बाबा की बात नहीं है यहाँ। हाँ, वे नागा बाबा भी कठिन तपस्या करते हैं, तो भी वे नहीं जाएंगे। क्यों? वे परिग्रह सहित है, वे नग्न दिगंबर साधु नहीं है। हाँ, वे नागा साधु है पर नग्न दिगंबर साधु नहीं है। हाँ, नहीं जाएंगे बिल्कुल, बस उससे ज्यादा उनकी कैपेसिटी नहीं है ना, वो गए बस। यहाँ तो आचार्य देव कहते हैं, गरे स्वर्ग की संपदा भी धूल है, ऐसी संपदा तेने करोड़ों बार पाई, कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म जरे जे, ज्ञानी के छिन माई, त्रिगुप्तिते सहज टरे दे, मुनिव्रत धार अनंत बार घिवक उपजायो, हे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। देखो एक तरफ तो इतना अंतर बता रहे हैं कि ग्रस्त सम्यक दृष्टि भी, निरतिचार पालन करने वाला भी 16 स्वर्ग से ऊपर नहीं जाएगा, और वो मुनिराज नवग्रवेक तक गए। फिर नीचे लाइन ऐसी मारी क्या? आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न। तो आप सोचो, यहाँ विचार करने जैसा है कि वो सारा सुख और एक तरफ आत्मिक सुख, दोनों में क्या अंतर होगा? कुछ है? जहां वैभव है, वैभव ही वैभव है, कुछ नहीं करना है,
शरीर संबंधी कोई रंच मात्र भी दुख नहीं है, कोई रोग नहीं है, तुस मात्र भी रोग नहीं है उनके शरीर में। क्या अपने तो कभी सिर दर्द हो रहा है, कभी पेट दर्द हो रहा है, कभी माथा, कभी पथरी, कभी कुछ, कभी आँख दुखे, कभी नाक दुखे, कभी कुछ लगे, उनके इस संबंधी कोई तकलीफ नहीं है। कमाने की, धमाने की ये कोई तकलीफ नहीं है। बच्चों की शादी करानी, ढूंढ करानी, प्रसादी करानी, कोई तकलीफ नहीं है। ये सब झंझट नहीं है, बहुत अनुकूलता ही अनुकूलता है। फिर भी आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो लिख दिया। इतना सुख कह रहे हो और लाइन मारी सुख लेस न पायो, क्या गजब है। इसका मतलब क्या होगा, वो आत्मिक सुख क्या होगा ये समझ सकते हो आप। एक तरफ ये वैभव सुख ही सुख दिखाई दे रहा है, ठाट ही ठाट है। तुमने अंबानी का जो वैभव है ना, वो कुछ नहीं लगता है। मित्तल के करोड़ों की इतनी मंजिल बिल्डिंग, कितनी कार है, कितने नौकर है, कुछ नहीं है उस मित्र के सामने, तो जीरो है समझ लो। समझे है कि नहीं। इसके बावजूद भी कहते हैं सुख लेस न पायो, इसके बिना आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। इसलिए वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी श्रावक ज्यादा सुखी है। भले वो स्वर्ग छोटा बड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। यह उत्कृष्ट श्रावक के व्रत का उत्कृष्ट फल है। उत्कृष्ट श्रावक के उत्कृष्ट व्रत का उत्कृष्ट फल है। ये उत्कृष्ट फल हो गया बस। अरे ये तो बाहर की बात बताई है, असली उत्कृष्ट फल तो अंदर का वैभव, आनंद, सुख, शांति की बात है। अंदर में जो आनंद का वैभव मिला है, उस सुख की कल्पना तो कर ही नहीं सकते भैया। असली उत्कृष्ट फल तो वो है। ये बाहर के जगत के जीवों को क्या समझाएं, वो समझाने की दृष्टि से कथन है। सच्चाई तो उत्कृष्ट फल तो उसे जो अनंत शांति प्राप्त हुई है, जो आत्मिक आनंद आया है, अतीन्द्रिय वैभव का जो वैभव मिला है, उसके सामने सब निरर्थक है भैया। स्वर्ग सुख की संपदा धूल है। हाँ, प्रतीन्द्रिय होते। यह अन्य ग्रंथों में इसके भेद के, अब थोड़ी सी चर्चा अन्य ग्रंथों के आधार पर टीकाकार ने की है, वो करते ये। यह 11वीं प्रतिमा का स्वरूप हो गया कंप्लीट। अब यहाँ अन्य ग्रंथों के आधार पर कुछ और चर्चा की है, समझने जैसी है। पहले भेद वाला क्षुल्लक तो एक वस्त्र रखता है। 11वीं प्रतिमा की बात मैंने कहा था कल कि जो पहले भेद वाला, तो बहुत सारे प्रश्न थे ना आपकी गाड़ी में, आई नहीं निर्मल जी गाड़ी में बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता, सबका जवाब आ जाएगा यहाँ पर। पहले भेद वाला क्षुल्लक तो एक वस्त्र रखता है, बालों को कैंची या उस्तरे से कटाता है, प्रतिलेखन हस्ताधिक से करता है, भोजन बैठकर अपने हाथ से भी तथा पात्र में भी करता है। कौन? क्षुल्लक या छुल्ली का, ठीक है, दोनों लगा देना समय, बार बार भेद नहीं करेंगे। वो भेद वाला क्षुल्लक तो एक वस्त्र रखता है। एक वस्त्र मतलब एक पूरा लंगोटी एलक के लंगोटी होती है, क्षुल्लक के तो दुपट्टे ऊपर, हाँ दोनों होते हैं, दो होते हैं। एक लंगोटी होती है ना, गोडने का होता, दो होते हैं क्षुल्लक के। यही बताने के लिए मैंने कहा एलक के एक ही होती लंगोट सिर्फ। बालों की कैंची या उस्तरे से कटाता वो कौन? क्षुल्लक कर सकता है। हाँ, पर दूसरा साथ में लिखा प्रतिलेखन हस्ताधिक से करता है, ये भी कर सकता है। भोजन बैठकर करता है, अपने हाथ से भी कर सकता है, पात्र में भी कर सकता है। दूसरा एलक बालों का लोच करता है, वो कैंच लोच ही करेगा, वो अब उस्तरे से कैंची से नहीं करेगा, अब वो कैंच लोच ही करेगा। प्रतिलेखन पीछे से करता है वो, और अपने हाथ में ही भोजन करता है। कोपी लंगोट धारण करता है,
अपने हाथ में ही भोजन करता, मतलब ये क्षुल्लक कटोरे में कर सकता था, पर एलक कटोरे में नहीं करेगा। तो अभी तो पहले तो परिग्रह त्याग नहीं कहा था, अब कटोरा क्यों बता दिया क्षुल्लक के? 10वीं प्रतिमा भाई, वो 10वीं प्रतिमा में परिग्रह त्याग कहा था, संपूर्ण परिग्रह नहीं था, आंशिक परिग्रह उसके मौजूद था। अभी तो 2 वस्त्र भी मौजूद है उसके, तो नहीं। हाँ, पर मैं क्या, किसके पर परिग्रह तो हुआ ना, क्यों 2 वस्त्र है, परिग्रह नहीं है? 2 वस्त्र है उसके बाद परिग्रह नहीं है, तो फिर पर वहां ये भी लिखा था परिग्रह का त्याग। परिग्रह का त्याग लिखने का मतलब उस योग्य जो परिग्रह है वो संपूर्ण त्याग हो गया सामान्य रूप से। अभी वहां भी घर में था, वो तो खाना थाली में खाता था, अब तो यहाँ पर तो आर वो हाथ में भी ले सकता है, ये लिखा, और कटोरे में भी ले सकता है, पर एलक जो है वो हाथ में ही आ लेगा, जैसे मुनिराज करते वैसे करेगा। ये दोनों में अंतर क्या रहा वो देखना है। हाँ, लिखन बैठ के प्रतिलेखन पीछे करता, अपने हाथ में ही भोजन करता है। कोपिल अने लंगोट, कोपिन को कहते हैं, लंगोट धारण करता है इत्यादि। इसकी विधि अन्य ग्रंथों से जानना चाहिए, बहुत जानने की इच्छा है तो इसके जो मुनिराज के आर्यवर्त तो उनसे जानना। ऐसी प्रतिमा तो 11वीं हुई और 12 भेद कहे थे, उनमें ये 12वां भेद श्रावक का हुआ। अब यहाँ संस्कृत टीकाकार ने अन्य ग्रंथों के अनुसार कुछ श्रावक का कथन लिखा है। इसी ग्रंथ में जो संस्कृत टीका की है उन्होंने जो लिखा है संक्षेप में उसका, जिन्होंने हिंदी अनुवाद किया इसका, वो कह रहे हैं वो जो 12वां भेद है ना, 11 तो प्रतिमा है, एक पहला सम्यक दृष्टि का, नहीं, पहला भेद सम्यक दृष्टि का और 11 प्रतिमा, ऐसे कुल 12 भेद की है। हाँ, ऐसे यही चल रहा है ना, बार बार तो बोल रहे नहीं। सबसे पहला सम्यक दृष्टि एक, हाँ, चौथे गुणस्थान वाला, और 5वें गुणस्थान के 11 भेद, ऐसे श्रावक के कुल 12 भेद की है। वो बात चल रही है, वो नीचे आ रहा है, वो भी बता रहे, वो भी आ रहा है, वो अलग चीज है। अभी 6ठी प्रतिमा तक तो जगन्य श्रावक कहा जाता है। इसको श्रावक का कथन लिखा उसमें 6ठी प्रतिमा तक तो, 6ठी प्रतिमा मतलब 6ठी आय तक 5वीं तक, मतलब ये समझना 6ठी प्रतिमा बराबर है। मैं 6ठे गुणस्थान दिमाग में आ गया, हाँ बराबर है, 6वीं प्रतिमा तक लिखा है वो बराबर है। एक जो 11 प्रतिमा है उनके 3 भेद के, जगन मध्यम उत्कृष्ट। 6वीं प्रतिमा तक तो जगन्य श्रावक कहा जाता है। 7वीं 8वीं 9वीं प्रतिमा के धारक को मध्यम श्रावक कहा जाता है और 10वीं 11वीं प्रतिमा को उत्कृष्ट श्रावक कहा जाता है। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये 3 भेद के, वो नहीं, ये तो अंतरात्मा ही है। कौन? अंतरात्मा के जो 3 भेद हैं तो ये मध्यम अंतरात्मा है। कौन? 11 प्रतिमा वाला, पर उसके भी 3 भेद हो गए वापस, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। क्योंकि उत्कृष्ट अंतरात्मा तो मुनिराज होते हैं, ठीक है, परमात्मा तो अलग हो ही गए, मुनिराज होते हैं उत्कृष्ट अंतरात्मा। क्या है उत्तम मध्यम जगन, तीनों में भी 3 भेद। हाँ, बस वो वही बताना मुझे, बिल्कुल ठीक, वही कह रहा हूँ कि ये उत्तम मध्यम अंतरात्मा के 3 भेद है, समझो, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। तो पहली से 6ठी प्रतिमा तक तो जगन्य श्रावक कहलाता है। 7वीं 8वीं 9वीं प्रतिमा का धारक मध्यम श्रावक कहलाता है और 10वीं 11वीं प्रतिमा वाले को उत्कृष्ट श्रावक का है। यानी उत्कृष्ट श्रावक कौन है? 10वीं 11वीं प्रतिमा वाला ग्रह त्यागी हो गया ना वो। हाँ, एलक क्षुल्लक नहीं, उसके पहले वाला भी एलक क्षुल्लक तो दोनों 11वीं प्रतिमा वाले हैं। 10वीं अनुमति त्याग प्रतिमा वाला वो भी, जो भी घर में है, एक तरह से घर मेन घर से बाहर वाला है। ये 11वीं प्रतिमा तो घर छूट ही गया है। अब आगे कह रहे और कहा है कि जो समिति सहित प्रवृत्ति करे तो अणुव्रत सफल है
और समिति रहित प्रवृत्ति करे तो व्रत पालते हुए भी अव्रती है। लो सुना समझ में आया कुछ? फिर पढ़ता हूं, ध्यान से समझना। क्या लिखा? जो समिति सहित प्रवृत्ति करे तो अणुव्रत सफल है, समिति रहित प्रवृत्ति करे तो व्रत पालते हुए भी अव्रती है। लो जो गृहस्थ के असी मसी कृषि वाणिज्य के आरंभ में त्रस स्थावर की हिंसा होती है, सो त्रस हिंसा का त्याग इसके कैसे बनता है, इसके समाधान के लिए कहते हैं कि गृहस्थ के वो असी मसी कृषि सब वाणिज्य व्यापार जो सत्कर्म करता हुआ भी उसके त्रस हिंसा का त्याग कितना संभव है, कैसे संभव है? नहीं है, वो समझा रहे। कितना संभव है, कैसे संभव है, वो समझा रहे हैं। पक्ष, चर्या, साधकता, तीन प्रवृत्तियां श्रावक की कही गई है। तीन हो गए, पक्ष, चर्या और साधकता। पक्ष का धारक तो पाक्षिक श्रावक कहलाता है। आप जो कहते अब आया ये पक्ष का धारक तो पाक्षिक श्रावक कहलाता है। पाक्षिक मतलब 15 दिन वाला पकौड़ा, ऐसा अर्थ नहीं लेना यहाँ। चर्या का धारक नैष्ठिक श्रावक कहलाता है और साधकता का धारक साधक श्रावक कहलाता है। तो तीन भेद हो गए ये अलग। वो उत्तम मध्यम जगने वाले अलग हैं, ये तीन भेद अलग है। पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक, तीन भेद हो गए श्रावक के। एक पाक्षिक श्रावक, एक नैष्ठिक श्रावक और एक साधक श्रावक। अपन ने सुदृष्टि तरंगिणी में भी पढ़ा है, ठीक है। यहाँ और चर्चा आई है। अब क्या मतलब पाक्षिक का? वैसे तो पक्ष कहते हैं पखवाड़े को, पर यहाँ अर्थ अलग है। पक्ष तो ऐसा जो मार्ग में त्रस हिंसा का त्यागी श्रावक कहा गया है, सो मैं त्रस जीवों को मेरे प्रयोजन के लिए तथा दूसरों के प्रयोजन के लिए नहीं मारूं। धर्म के लिए, देवता के लिए, मंत्र साधने के लिए, औषधि के लिए, आहार के लिए और अन्य भोगों के लिए क्या होगा? मारूं या नहीं मारूं? बोलो, मैं नहीं पढ़ रहा आगे का। क्या होना चाहिए? देखो वापिस पढ़ता हूं, फिर बताना, मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूं। पहले ये लिखा, जो मार्ग में त्रस हिंसा का त्यागी श्रावक कहा गया, सो मैं त्रस जीवों को मेरे प्रयोजन के लिए और दूसरों के प्रयोजन के लिए नहीं मारूं। फिर आगे जिनके पास किताब है वो बता देंगे, पर बिना किताब वाले बताए तो जानना मुझे। धर्म के लिए, देवता के लिए, मंत्र साधन के लिए, औषधि के लिए, आहार के लिए और अन्य भोगों के लिए खाली जगह ऐसा पक्ष जिसके होता है, उसमें नहीं मारूं या मारूं, क्या होना चाहिए बताओ? नहीं मारूं, यहां भी नहीं मारूं है कि धर्म के लिए तो दोनों के लिए नहीं मारूं आया है। समझ में आया नहीं? पहले मैं पढ़ा उस समय सुबह से बातें यहाँ नहीं मारते हम, पर कितनी बात है कि दोनों जगह एक ही बात है। ऐसा पक्ष जिसके, हाँ वो लोग की बात के लिए मैं तो जानबूझ के रोका इसको, होता है सो पाक्षिक है। चाहे वो कहता अपने प्रयोजन के लिए भी नहीं मारूंगा और धर्म के लिए, देवता के लिए, मंत्र साधन के लिए, औषधि के लिए भी मैं नहीं मारूंगा। त्रस हिंसा तो नहीं करूंगा। अब आगे असी मसी किसी की बात आई थी, इसलिए इसके असी मसी कृषि वाणिज्य आदि कार्यों में हिंसा होती है तो भी, होती तो है, तो भी मारने का अभिमत नहीं है। क्या है? ये मारने का अभिप्राय नहीं, ये कहलाती है औद्योगिक हिंसा। संकल्पी हिंसा का त्याग है उसके पूर्ण रूप से, परंतु व्यापार करता है तो आरंभ की हिंसा तो होगी उसकी, क्योंकि अभी व्यापार धंधा जिसके है, जिसके आगे छूट गया उसकी बात नहीं, पर अभी जिसके व्यापार धंधा ऐसे जो भी कर रहा है, तो उसमें नहीं जाने पर भी, पूर्ण सावधानी बरतने पर भी हिंसा हो जाती है।
आप गाड़ी चलाओगे, हिंसा होगी कि नहीं होगी? हाँ? कितना भी करोगे, आप गाड़ी में बैठोगे, आप खुद नहीं चला रहे हो, आप बस में बैठे हो, बैठे तो हो मान में, तो हिंसा होगी ना। मुनिराज क्यों नहीं बैठते गाड़ी में? एलक क्यों नहीं बैठता, चुल्लक क्यों नहीं बैठता? इसलिए नहीं बैठता। बेटे कैसे? सब में हिंसा होती है, फिर इंसान क्या करेगा? हाँ, सब में हिंसा होती है, इंसान क्या करेगा? मुनिराज बनो, मुनिराज बन जाए, मुनिराज पैदा करके हिंसा नहीं होगी। हाँ नहीं, मुनिराज इरिया समिति से चलते हैं। आप भी चलो दिन बिना चप्पल जूते के सीधे देखिए, चलो देखिए आपकी हिंसा कितनी होगी। गाड़ी से चलो, हिंसा कितनी होती है। देख के चलना, बिना जूते चप्पल के चलना, फिर देखो आपकी हिंसा होती है कितनी है। देखो आप खूब प्रत्यक्ष देख लो। दो चप्पल जूते पहन के चलो एक, और एक बिना चप्पल जूते पहन के चलो। चलने में ही कह रहा हूँ, चलने में ही कह रहा हूँ खाली। अपन तो चप्पल जूते पहन करके नीचे देख के नहीं सीधे चलते हैं, तो हिंसा होगी और आपको दोष लगेगा ही लगेगा। मुनिराज बिना चप्पल जूते के इरिया समिति से ने 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं। जो सुबह पक्षा लेने जाते हैं ना झलियां, उनको पूछो कैसे चलते हो, ये कितने कंकड़ हैं, कैसे चुभते हैं। सुबह बिना चप्पल के एक बार जल लेने जाओ तो पता लग जाएगा कि क्या कैसे चलना होता है। सुनिए आपकी चाल कैसी होगी, क्योंकि मैं तो अभी पर पहले लाया हूं ना इनकम को, इसलिए मुझे पता है कि क्या स्थिति बनती है। तो जो लाया होगा उसको पता लग जाएगा क्या है, या नहीं लाया कोई बात, ऐसे चल के देख लो ना, पता लग जाएगा। हाँ, सर्दी में तो विशेष पता लगता है ना। इसलिए हिंसा पैदल में बिना जूते चप्पल के बहुत कम होती है। मुनिराज तो देख के चलते हैं, इसलिए उनके कदाचित कोई जीव मर गया सावधानी रखने पर भी, तो भी उनको दोष नहीं लगता है। और आप भी देख करके चलोगे सावधानी पूर्वक, कोई जीव आपको भी लगेगा चिंता करते हो। पर हम तो देख के चलते ही नहीं ना, हम तो बिना देखे ही चलते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ये बात मैं भूल गया है, मेरे दिमाग में नहीं है कि अपन आँख बंद करके नहीं चलते, खुल करके चलते हैं। ये मेरे दिमाग में नहीं है कि हम आँख खोल के ही चलते हैं। जिया जी देख के चलना, पर कैसे देख के चलना इसकी बात चल रही है। नीचे देख के नहीं चलते, सीधे सीधे चलते हो। आप जमीन में कोई जीव बराबर देख के चलते हो हर समय। देख के चलने का मतलब आँख खुली से नहीं मतलब है। देख के चलने में भी एक्सीडेंट काहे को उतनी 4 हाथ जमीन बोला है, तो 4 हाथ में 6 फीट की दूरी होती है। आप देखो अमेरिका में वाहनों की दूरी जो कितनी रखी है, उसमें किया पीछे अपना लॉजिक है, बिल्कुल व्यवस्थित व्यवस्था है। जैन दर्शन में एक एक बिंदु पर बहुत गौर करके जो सिद्धांत गए वो हर दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, आपके हर चीज का ध्यान रख करके बने हुए। मुझे एक एक कभी चिंतन में क्या गजब के लिए हर चीज का इतने कसौटी पर खरे उसका पालन करें ना, क्या मजा है। एक्सीडेंट काहे का होगा, सामने वाला करे पर आपका नहीं होगा ना, आप तो नहीं करोगे ना। आप देख के सावधानी से चल रहे हो, आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। अब कोई आपसे टकरा गया, वो उसमें आप गुनहगार नहीं हो, आपसे नहीं होगा। अब मैं बहुत सावधानी से चल रहा हूं, कोई मुझसे आके टकरा गया, उसमें मेरा दोष नहीं है, मैं फॉल्ट में नहीं हूं। आप अत्यंत सावधानी पूर्वक चलते हैं, आप शुद्ध भोजन करते हैं, हर चीज में ही है। जैसे अब पथरी बनती है अपनी, तो जैन दर्शन में पथरी नहीं बने इसका इलाज है, बताया कि नहीं बताया कि भाई आप पानी पियो गर्म,
आप ठंडा पानी पीते हो, पानी कम पीते हो, या ज़्यादा मात्रा में पानी पीना लिखा। मुनिराज 1/4 भोजन लेते हैं और 3/4 पानी पीते हैं, तो पानी का कोटा ज़्यादा हो गया, अब कहाँ से बनेगी बताओ मेरे को। मतलब लॉजिक, कितनी सेटिंग व्यवस्था है हर चीज़ की। आप पानी ज़्यादा हो गया, भोजन बहुत कम हो गया इधर, और गर्म पानी हो गया। अब बोलो, एक एक चीज जो बताएगी हर चीज की, खान पान, रहन सहन, वस्त्र आपके ऐसे पहनने को बताया, कैसे वस्त्र पहनने हैं? तो आप ढंग के कपड़े पहनोगे, व्यवस्थित कपड़े पहनोगे, तो आपके ऊपर बुरी नजर कौन करेगा? आप बेढंगे कपड़े पहनोगे, बेढंगी व्यवस्था रखोगे, तो सब कुछ होगा। हमारी यहाँ पर हर जो भी नियम बनाए गए, कहीं न कहीं वो धार्मिक दृष्टि के साथ उसका लॉजिक है। रात्रि भोजन नहीं करना, ये जो बताया, तो सिर्फ आप उससे क्यों जोड़ते हो? धार्मिक दृष्टि को उसके साथ नहीं है संबंध, स्वास्थ्य की दृष्टि उसका बहुत बड़ा महत्व नहीं है। पानी छान करके पीने को बताया, उसको फिर गर्म करो, प्राशु करने का बताया, क्या वो स्वास्थ्य से संबंध नहीं है? तो आप स्वस्थ अच्छे रहोगे तो धर्म कर पाओगे ना। धर्म साधना कैसे होगी बताओ? आप अस्वस्थ रहोगे, धर्म साधना में विघ्न पड़ता कि नहीं पड़ता है? तो स्वस्थ जीवन जियोगे तो आप साधन, धर्म साधन भी अच्छे कर पाओगे, टेंशन मुक्त भी रहोगे, और सब कुछ होगा, और खर्चा भी कम होता है। आप उसके अनुसार भोजन करोगे, खर्चा भी कम होगा। ये बाहर का खाने का निषेध किया तो आपका खर्चा बचा कि नहीं बचा? मैं पूछता हूँ। भी होटल का नहीं खाना, ठीक है, तो होटल में जाओगे खर्चा ज़्यादा होगा, तो आपकी आय ज़्यादा करने की क्या जरूरत होगी? आपको व्यर्थ में ऐसे स्थान पर घूमने का निषेध कर दिया, तो घूमने फिरने तो गलत स्थान में जाओगे नहीं, तो खर्चा कम होगा कि नहीं होगा? खर्चा कम होगा तो पैसे की जरूरत कम पड़ेगी, तो मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। मतलब आप विचार करो उसकी लॉजिकता जैन दर्शन की। मतलब बहुत सारी चीजें बैठता हूँ, देखता हूँ, जब पढ़ता हूँ, क्या कमाल की आचार्य देवों ने एक एक चीज पर कितना गौर किया गया है। ऐसे नहीं लिखी गई, ऐसे बातें नहीं कही गई है। यानी पब्लिक का हर चीज का ध्यान रखा गया है, समझो। ध्यान करने को बोला, योग बता दिया आपका, तो स्वास्थ्य की बात नहीं है। अष्टमी चतुर्दशी आप व्रत को उपवास करो तो प्राकृतिक चिकित्सा आ गई कि नहीं आ गई? क्या विमल जी? ये हर चीज एक एक वैज्ञानिक है जैन दर्शन की बात, चाहे वो खान पान की हो, रहन सहन की हो, चिंतन मन की हो, ध्यान की हो, योग की हो, जो भी चीज हो। परिसर सीमा की बांधने की बात कह दी, कितने इस परिसर से बाहर नहीं जाना भैया, ऐसे नियम लो तो आप कितने पाप से बच जाओ। मर्यादा में रहोगे, कितने सारे गड़बड़ होगी नहीं भाई। बाजार का नहीं खाना, कुछ भी नहीं पीना। अब कोई आपको चाय पिलाएगा नहीं, आपको पिलाएगा, आप पियोगे नहीं, तो जहर मिलाएगा नहीं, आप खाओगे नहीं, आपका जेब कटेगा ही नहीं क्या? नहीं तो आपको लूट ले जाएगा वो। लोभ ज्यादा करना नहीं, तो आप लोभ में नहीं आओगे तो रकम दोगे नहीं, तो कोई ठगेगा नहीं आपको। नहीं तो जस्ट डबल करने आपको, रकम डबल करनी है, तो आप लोभ में आओगे तो दोगे। ये कितनी चीज, आप एक एक चीज देखो, लोग को संवरण करने, हर बात में लगाओ ना तुम। तो ये देखो यहाँ प्रसंग चल रहा है, इसलिए बात आई है, तो कह दी मैंने कि असी मसी कृषि वाणिज्य आदि कार्यों में हिंसा होती है, होगी तो भी मारने का भी मत नहीं। अब चोरी करने का निषेध किया, आप चोरी बेईमानी करोगे नहीं तो ठगेगा कौन आपको? और चोरी नहीं करोगे, जेल होगी नहीं, डंडे पड़ेंगे नहीं, मार खाओगे नहीं। टैक्स बराबर जमा करोगे, टैक्स का छापा पड़ेगा नहीं, लफड़ाई नहीं है। कितना भी कमाओ आप बराबर भैया ना, राजकीय चोरी नहीं करना आया नहीं है,
तो राज की चोरी नहीं की, बराबर आपने भुगतान किया है। कभी भी जान दो कुछ खुला खाता है तो आप टेंशन से मुक्त हो। कितनी मतलब एक एक व्यवस्था दी रखी है, आराम से नींद आती है। अब है तो वो मचाना है तो अलग बात है। अभी एक बहुत बढ़िया प्रसंग आएगा, मैं बताता हूं आगे। इसमें कार्य का अभिप्राय वहां गात होता है, उसकी आप अपनी निंदा करता है। इस तरह त्रस हिंसा न करने की पक्ष मात्र से पाक्षिक कहलाता है। देखो क्या कहा, कार्य का अभिप्राय है वहां गात होता है, उसकी अपनी निंदा करता है। कि जो हिंसा करना नहीं चाहता फिर भी हो जाती है तो अपनी निंदा करता है कि ये ऐसी भी हिंसा मुझसे क्यों रही, ये पाप मुझसे क्यों हो रहा है। इस तरह त्रस हिंसा न करने का पक्ष, इसलिए वो पाक्षिक है। त्रस हिंसा नहीं करने का उसको जो पक्ष है ना, इसलिए पाक्षिक कहलाता है। ये अप्रत्याख्यानावरण कसाय के मंद उदय के परिणाम है। कौन सी कसाय है? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, ये जो चार कसाय हैं। तो अनंतानुबंधी तो चौथे गुण स्थान में गई, पांचवें गुण स्थान में अप्रत्याख्यानावरण गई। ठीक है, तो ये अप्रत्याख्यान कसाय के मंद उदय के परिणाम, इसलिए अवृत्ति ही है। ये चौथे गुण स्थान की बात हुई। ठीक है, व्रत पालने की इच्छा है अभी, कौन सा? चौथे गुण स्थान में, क्योंकि पाक्षिक की बात चल रही थी। परंतु निरतिचार व्रतों का पालन नहीं होता, इसलिए पाक्षिक ही कहलाता है। लिखा अवृत्ति ही है, अभी व्रत नहीं हुए। अब नैष्ठिक होता है, तब अनुक्रम से प्रतिमा की प्रतिज्ञा का पालन होता है। यानी चौथे गुण स्थान वाला पाक्षिक में जाएगा और पांचवें गुण स्थान वाला नैष्ठिक में जाएगा, क्योंकि अभी अप्रत्याख्यान कसाय का अभाव नहीं हुआ चौथे वाले के। जो पाक्षिक होता जाएगा उसके त्रस हिंसा का त्याग में विरक्ति भाव रहेगा, जो हो रही उसमें अपनी निंदा करेगा। पहले है ना, संकल्प हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग हो गया उसके, चौथे वाले के भी। संकल्प तो करेंगे, संभव ही नहीं है। भले से पांचवें एक प्रश्न आया था बहुत पहले, शायद मैं आया था कि कोई व्यापार करता है मांसाहार का, भाई बकरे मारता है, मुर्गी मारता है, व्यापार करता है, तो उसके ये औद्योगिक हिंसा होगी या संकल्प हिंसा होगी? जिया जी, अब ठीक है, वो जाति उसकी है, उसका धंधा वैसा है, वो धंधा करेगा तो उसके वो औद्योगिक हिंसा है या संकल्प हिंसा है? हाँ, संकल्प तो नहीं है, संकल्प भी है वहाँ, औद्योगिक तो है ही वो तो, पर संकल्प हिंसा भी है वहाँ पर। कोई भी सम्यक दृष्टि जीव, ज्ञानी धर्मात्मा जीव इस प्रकार का व्यापार नहीं करेगा। अभी श्रावक बनने की बात तो बाद में रही, श्रावक बनना ही नहीं है अभी तो सम्यक दर्शन। जब सम्यक दृष्टि जीव के 5 प्रकार के मध्य मांस मधु का त्याग हुआ, ठीक है, सामान्य रूप से मध्य मांस का त्याग हो गया, 5 उदंबर फल का त्याग हो गया, तो वो कैसे मांस का व्यापार कर सकता है बताओ? नहीं कर सकता। इसलिए वो जिनके बिजनेस से वो सम्यक दर्शन प्राप्त उस व्यापार करते हुए नहीं कर सकता। व्यापार छोड़ दिया तत्काल कर सकता है कि व्यापार छोड़ते हाँ तत्काल कर सकता, उसमें कोई रिस्क नहीं, पर त्याग हो जाना चाहिए। जैसे मांस खाते हुए छोड़ दिया शरीर ने, हो गया काम, पर उस व्यापार को करते हुए, उसको विकल्प रखते हुए, उसमें अनुमोदना करते हुए नहीं कर सकता है। आया सुनने? क्योंकि वहाँ संकल्प हिंसा भी है और वहाँ औद्योगिक हिंसा भी है। इस प्रकार कोई कहे कि हमारा संकल्प हम तो व्यापार करें, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गली निकालने का धन है। शराब का व्यापार तो कर सकता है ना, वही बात है। तो दोनों में एक ही बात लगाना भैया, हम करते थोड़ी है, हमने तो ठेका लिया, खाली दुकान दूसरे बैठते हैं। जैनी होके ठेका लेगा तो शराब का, धन्य है प्रभु तुम्हारे पास।
हैं? अरे रत्नकांत साहब का चरण लिखा, उसको पैसे भी नहीं देना, उधारी लिखा है। हाँ, पैसे भी उधार नहीं देना, ब्याज पे भी नहीं देना। उसमें अपना क्या, वो ले गया अपने धंधा करने के लिए, ठेकेदार को बिल्कुल नहीं देना, कदापि नहीं देना। 10% देकर क्या करेंगे? 10 दिन 15 दिन तुमको, आपको 100 का 100 भी दे, 100 रुपये और दे, तो भी नहीं देना। बिना ब्याज के भी दे देना, पर ऐसे को नहीं देना। क्या कहते हैं, देखो, नैष्ठिक होता है तब अनुक्रम से प्रतिमा की प्रतिज्ञा का पालन होता है। इसके अप्रत्याचरण कसाय काबा होने से 5वें गुणस्थान की प्रतिज्ञा का निरतिचार पालन होता है। प्रत्याचरण कसाय के तीव्र मंद भेदों से 11 प्रतिमा के भेद हैं। जो जो कसाय मंद होती जाती है, त्यों त्यों आगे की प्रतिमा की प्रतिज्ञा होती जाती है। यहाँ ऐसा काहे कि घर का स्वामित्व छोड़कर गृह कार्य तो पुत्रादि को सौंपे, और आप यथा कसाय प्रतिमा की प्रतिज्ञा ग्रहण करता जावे। जब तक सकल संयम ग्रहण नहीं करता, तब तक 11वीं प्रतिमा तक नैष्ठिक शावक कहलाता है। ये पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा वाला क्या क्या कह, नैष्ठिक श्रावक। जो 2 भेद किए थे ना, 12 भेद किए थे, एक सम्य दृष्टि और 11 प्रतिमा। तो जो पहला था भेद सम्य दृष्टि वाला, तो गया पाक्षिक में, और बाकी सारा 11 को भेद कर दिया या नैष्ठिक में। मृत्यु समय आया जाने तब आराधना सहित हो एकाग्र चित्त से परमेष्टि के ध्यान में ठहर कर समाधि पूर्वक प्राण छोड़ता है, वह साधक कहलाता है। अब अंतिम में साधक आएगा, ऐसा कथन है। साधक कब हुआ, जब अंतिम समय में संलेखना ग्रहण कर रहा था। अब आगे का एक महत्वपूर्ण पैराग्राफ और है, उसको पढ़ लेता हूं, थोड़ा समझने का है। गृहस्थ का ध्यान से सुनना, किसी को झपकी आ रही हो तो खोल लेना। बहुत अच्छा टॉपिक है। गृहस्थ जो द्रव्य का उपार्जन करे, जी आपके प्रश्न का ही समाधान है। कल आया था ना, कल और पहले भी बराबर कहते रहते हो। गृहस्थ जो द्रव्य का उपार्जन करे उसके 6 भाग करे। जितनी कमाई करते हो उसके 6 भाग करने हैं। उसमें से 1 भाग तो धर्म के लिए दे, 1 भाग कुटुंब के पोषण में दे, 1 भाग अपने भोग के लिए खर्च करे, 1 अपने स्वजन समूह के लिए व्यवहार में खर्च करे, बाकी 2 भाग रहे वे अमानक भंडार में रखे। यह द्रव्य बड़ी पूजन अथवा प्रभावना तथा काल विकाल में काम आवे। देखो कितनी न्यायिक व्यवस्था, जैन दर्शन की कितनी सुव्यवस्थित व्यवस्था है। ये देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी कमाई 6 रुपया है, तो 6 रुपये को कैसे व्यवस्थित करना है। 6000 है तो कैसे करना। ये नहीं लिखा कि सारा दान कर दो। कहाँ लिखा बताओ, लिखा नहीं लिखा, ऐसा नहीं लिखा सारा दान कर दो भैया। आप जितना कमाते हो उसको 6 भागों में डिवाइड करो। देखो यहाँ पर 2 भाग आपके बचत के लिए भी लिखा है, डिपॉजिट करो, जिसमें आप बड़ी कोई प्रभावना हो रही है, बड़े कार्य उसमें दान करो। आपके घर गृहस्थी में शादी ब्याह उसमें खर्च के लिए, आपके दवाई बीमारी हो जाए उसके लिए 2 भाग उसके लिए श्रुति है ना। जितना कमाते हो पूरा खा मत जाओ। हमारे पिताजी अलग खाता था, दान खाता। एक भाग है ना, आप 6 रुपये कमाते हो तो 1 रुपया दान के लिए हो गया। खाता अलग था, अलग पैसे जमा करते थे उसमें। बिल्कुल करना ही चाहिए, और बहुत सारे लोग करते हैं। अभी भी हमारे होता है, अलग निकाल देते हैं 3 रुपये अपने फिक्स है, और जब उसमें मिला करके ये था जब कम ज़्यादा है और ज़्यादा भाग है तो और मिला लो, दे दो, ठीक है ना। तो यहाँ 1 भाग आपके दान के लिए हो गया, दूसरा 1 भाग कहाँ है, आपके खर्च के लिए परिवार में ना। देखो 1 भाग धर्म के लिए, 1 भाग कुटुंब के पोषण में लगाओ, बाल बच्चे पति जो भी उनके लिए, 1 भाग अपने भोग के लिए, खुद के लिए कपड़े लत्ते पानी जो भी सोना चांदी पहनना करना उसके लिए भी है। 2 भाग हो गए, 1 कुटुंब में 1 मिला के 2 हो गए। फिर 1 अपने स्वजन समूह के लिए व्यवहार में खर्च करें, व्यवहार में भी खर्च करना पड़ेगा।
क्यों? कहीं यहाँ पर ढूंढ में जाना है, कहीं मायरा ले जाना है, कहीं बेल बेटी आई है, कुआई आई है, सब आएंगे, खर्च करना ही पड़ेगा। उसके लिए भी लिखा एक अपने स्वजन के व्यवहार में भी खर्च करो। और ये देखो यहाँ कितना बैलेंस है। जो एक सूत्र है, आमद थोड़ी खर्च गनेरो, ये लक्षण है मिट जाने के। कुब्बत थोड़ी रोस गनेरो, ये लक्षण है पिट जाने के। तो यहाँ आमद थोड़ी और खर्च ज्यादा होगा तो यहाँ आमद का कितना बैलेंस बनाया देखो, है कि नहीं वैज्ञानिकता। बाकी 2 भाग रहे वे अमानत भंडार में रखे, यानी बैंक में रख दो, डिपॉजिट में रखो। यह द्रव्य बड़ी पूजन है अथवा प्रभावना है तथा काल दुकाल में काल दुकाल आया सब ये, मतलब कभी भी कोई देखो मरण मोह शादी ब्याह बड़े 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 प्रोग्राम करके आए, समाज के आए, उसमें सब में काम आ गए। ऐसा करने से गृहस्थ की आकुलता उत्पन्न नहीं होती। जो ऐसा करता उसकी आकुलता नहीं होगी, और जो खाया इधर कमाया इधर पूरा किया तुमके तो वही होगा। धर्म का पालन होता है। यहाँ पर संस्कृत टीकाकार ने बहुत कथन किया है, पर अभी हम यहाँ पर विराम ले रहे हैं। पहले गाथा के कथन में अन्य ग्रंथों का कथन सिद्ध होता है, ऐसा कथन बहुत किया है जो संस्कृत टीका से जानना चाहिए। यहाँ तो गाथा का ही अर्थ संक्षेप में लिखा हमने। विशेष जानने की इच्छा हो तो रहनसार, वसुनंदी श्रावकाचार, रत्नगण श्रावकाचार, पुरुषा सिद्धि उपाय, अमित गति श्रावकाचार, प्राकृत दुहावन श्रावकाचार इत्यादि ग्रंथों से जानना। यहाँ संक्षिप्त कथन है। ऐसे 12 वेद रूप श्रावक धर्म का कथन किया। अब आगे मुनि धर्म का व्याख्यान कल से प्रारंभ करेंगे।